जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10th का विषय कौन सा संस्कृत का पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्रों, जो कि आपके वार्षिक पेपर में जो आपकी 7 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला प्यारे छात्रों, तो A to Z यही क्वेश्चन आने वाले हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल की जो आप हमारी टीम है प्यारे छात्रों, तो आपको 4 सेट पेपर प्रोवाइड कराती है, A B C और D। 4 सेट अगर आप पेपर तैयार कर लेते तो 100% आपको प्यारे छात्रों, यदि आप अपने वार्षिक पेपर में, यदि आपको अपने क्लास में अपने स्कूल में यदि टॉप करना है, तो हमारे 4 सेट पेपर जो आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं संपूर्ण उत्तर के साथ। यदि आप पूरा तैयारी कर लेते प्यारे छात्र, तो आप 100% है आप अपने स्कूल में आप टॉप कर पाएंगे प्यारे छात्र। अंग्रेजी का जो पेपर था प्यारे छात्रों, आपका पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन आपके फंसे थे, जो कि हमारे बताए हुए पेपर के माध्यम से, जो कि 4 सेट हमने आपको पेपर प्रोवाइड कराया था प्यारे छात्रों, तो 100% पूरे क्वेश्चन फंसे थे, ऑल क्वेश्चन आपके फंसे थे। तो प्यारे छात्रों, हमारा यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी क्लास की बोर्ड की जो पेपर की तैयारी कराई जा रही है प्यारे छात्रों, ऑल सब्जेक्ट की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो हम पेपर लेके आए हैं सेट ए, कौन सा संस्कृत का जो पेपर सेट ए हम लेके आ चुके हैं, जो कि आपको 7 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला प्यारे छात्रों, तो A B C D चारों सेट हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो सेट ए हम लेके आ चुके हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जो पेपर की संपूर्ण उत्तर सहित सभी चारों सेट आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जल्द ही जल्द आपको फटाफट आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने सेट ए लेके आया है, जो कि आपके ऊपर लिखा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025, जो कि आपका होने वाला है। तो इसमें टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा 23 रहेगा। टाइम आपका जो टोटल रहेगा आपका 3 घंटे रहेगा, और मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा प्यारे छात्रों 75 रहेगा। यदि आपको 75 में 75 लाना है, तो हमारे 4 सेट बताए हुए जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, तो प्यारे छात्रों, हम वो बोर्ड द्वारा जो जारी 4 मॉडल पेपर जारी किया जाता है, वही आपको हम अपने यूट्यूब माध्यम चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो फटाफट अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे छात्रों की, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप सबसे पहले ये पेपर जो होता है संपूर्ण उत्तर के साथ आप अपनी तैयारी कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया रहता है, निर्देश, यानी आपको निर्देश पढ़ना अनिवार्य। पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट अपना निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, यानी आपको क्या बोला है कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। तो फटाफट प्यारे छात्रों, आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन की आपसे क्या पूछा है, उचित विकल्पम चित्तो लिखत, यानी आपसे बोला है कि आपको सही विकल्प, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो उचित विकल्प आपको, यानी जो सही उत्तर है उसको चुनकर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। चलिए फटाफट हम आपको बिना टाइम ज़्यादा ना लिए फटाफट हम आपको उत्तर फटाफट बता देते हैं। इसमें पहले में क्या पूछा कि रामस इत्यस्मिन् पदे विभक्ता अस्ति, यानी आपसे पूछा कि रामस इत्यस्मिन् पदे, यानी रामस जो है कौन सा विभक्ति में आता है, आपसे ये पूछा प्यारे छात्रों। तो आ में है प्रथमा विभक्ति, बा में है षष्ठी विभक्ति, और सा में है पंचमी विभक्ति, और दा में है सप्तमी विभक्ति। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामस हमारा षष्ठी विभक्ति में आता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख लीजिए क्या पूछा, कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनस्य स्वरूपम अस्ति। इसमें तो आपका पूछा है आ में है कवि, और ब में है कविया, और स में है कविता, और द में है कविन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ता हो जाएगा, यानी कविन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा कि नगः इत्यस्य पदे कः वचनम अस्ति। आपसे इसमें पूछा है कि नगः इत्यस्य पदे कः वचनम अस्ति, यानी नगः पूछा कि कौन सा वचन है। तो इसमें लिखा है आपका ऑप्शन आ में लिखा है कि एक वचन, बा में है द्विवचन, और सा में है बहुवचन, और द में है अन्य वचन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा एक वचन, राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि आपका जो 7 मार्च का पेपर होने वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ प्यारे छात्रों, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका 100% आप 75 में 75 अपने वार्षिक पेपर में क्लास 10th में ला पाएंगे, विषय संस्कृत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा, तो अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी पूछा कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, जो अव्यय नहीं है, आपसे इसमें ये पूछा है। आ में है यदा, और ब में है सर्वत्र, दा में है स्वः, और द में है अहम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा, जो कि स्वः क्या है हमारा अव्यय नहीं है। इसके बाद ये सभी आपके क्या है, अव्यय हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम न अस्ति, यानी सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, यानी इसमें से सदाचारः कौन सा
आपका अव्यय पूछा तो सदाचार ऑप्शन ए में, ब में है एव और स में परमा और द में है धर्मा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, यानी पितरों का आपसे पूछा कि समास विग्रह क्या होगा, यानी समास विग्रह आपसे पूछा है तो इसमें ऑप्शन ए में है माता पिता और ब में है माता पिता च और स में है च माता पिता और द में है माता च पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। पितरों का समास विग्रह हमारा क्या हो जाएगा, माता च पिता च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप दोबारा रिपीट कर सके प्यारे छात्रों, क्योंकि आपका जो 7 मार्च का पेपर है ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि कोष्ठकात चित्त और रिक्त स्थान की पूर्यत, यानी आपको इसमें क्या पूछा कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम आपको रिक्त स्थान बता देते हैं। पहले में क्या पूछा, नेष्यति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, आपसे पूछा है कि नेष्यति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, नेष्यति कौन सा वचन है आपसे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहले का एक वचन हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है कि पा धातु लट लकार से प्रथमा पुरुषा एक वचनम रूप अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्यति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि अरहन इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, तो इसमें आपसे अरहन पूछा है कि इत्यस्मिन् पदे यानी कौन सा पुरुष है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा कि गम धातु लट लकार से एक वचने प्रथम पुरुषे रूपम भवति, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, लिखा ऑप्शन क्या दिया है, गमिष्यति और गमिष्यामि और गमिष्यति, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गमिष्यति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि सम उपसर्गा कृतः योगे भवति, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा समकृत संस्कृत, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संस्कृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, अधिकारः अधिकारा में आपसे पूछा है कि इसमें उपसर्ग पूछा है। तो प्यारे छात्रों, उपसर्ग जो हमारा है, उपसर्ग हमारा जो होता है तो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमारा बाद में लगता है, तो इसमें अधिकारा में कौन सा आपसे उपसर्ग पूछा, तो अधिकारा में अधि उपसर्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि शुद्ध वाक्यम साक्षम आम अशुद्ध वाक्यम साक्षम न इति लिखत, यानी आपको पूछा है, इसमें बोला है प्यारे छात्रों कि जो शुद्ध है उसमें आम लिखना है, यानी जो आपका सही है उसमें आम लिखना है, जो अशुद्ध है उसमें क्या लिखना है, ना लिखना है, जो कि संस्कृत भाषा है। इसके बाद हमारा पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावकः अपि अस्ति, इसमें पूछा है आपका, तो इसका हमारा पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आम हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, आम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या, दूसरे क्वेश्चन का पहले मैं आपको फटाफट प्यारे छात्रों बिना समय लिए फटाफट, क्योंकि आपके लिए हम 4 से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपका 7 मार्च का पेपर है, तो आपको हम आज ही शाम तक में पूरे 4 सेट आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसमें हमारा पहले का, दूसरे का हमारा ना हो जाएगा, तीसरे का भी हमारा ना हो जाएगा, चौथे का हमारा आम हो जाएगा, पाँचवें का भी हमारा आम हो जाएगा और छठवें का भी हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, उचित युग मेलनम कुरुत, यानी आपको इसमें क्या करना है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो फटाफट चलिए आपको सही जोड़ी बता देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको सही जोड़ी आपको बता देते हैं, सही मिलान आपको बता देते हैं। पहले में क्या है, गम प्लस सत्र, तो पहले का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी गच्छन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा, गता, तो गता का हमारा क्या हो जाएगा, बत प्रत्यय, क्या हो जाएगा, बत प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में आपसे क्या पूछा कि हस नियम, तो हस नियम का हमारा हो जाएगा ऑप्शन का, यानी अनियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा है कि जीवितम जातम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्वहम, यानी ऑप्शन खा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें में आपसे क्या पूछा है, तो पाँचवें का हमारा हो जाएगा बुद्धि, राइट आंसर हो जाएगा। और छठवें का हो जाएगा यानी कहा लालनिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी आपको एक शब्द में क्या करना है, एक वाक्य में इनका उत्तर देना है, जो कि प्यारे छात्रों 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें भी आपका 1 अंक निर्धारित है। यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिख पाते हैं तो आपको 6 में से 6 क्वेश्चन, यानी आपको 6 में से 6 नंबर आपको दिया जाएगा। तो पहले में क्या पूछा कि समरूपः कुटुंब वृत्तांत अनन्यो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी कुटुंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में अति दीर्घ प्रवासः अन्यो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अति प्रयासः, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे, तो प्यारे छात्रों तीसरे का आपको स्वयं से करना है, यदि आपसे नहीं आता तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लास्ट में हम आपको इसका आंसर बता देंगे। इसके बाद चौथे में आपसे क्या पूछा कि कुटीलम इति पदस्य पर्यायम पदम लिखत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम हो जाएगा। इसके बाद पांचवें का राइट आंसर असंता हो जाएगा। और अधूना, छठवें में क्या पूछा, अधूना इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीना। अधूना का क्या हो जाएगा विलोम, आपसे विलोम पूछा है यानी उल्टा पूछा, तो अधूना का विलोम क्या हो जाएगा प्राचीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, जो कि आपके दो अंक की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसका अथवा भी देख लीजिए आप, लोके महतो भयात कहा मुच्यते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की रामः लव कुसम कुत्र उपवेशितम कथयति, तो चलिए फटाफट हम आपको इनका आंसर भी आपको फटाफट बताते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों की अस्माकम पर्यावरणे वायु जलम भूमि च दूषिता सन्ति, और वायु दूषणम कारखानानाम धूमेन वहनानम, तो फटाफट ये आपको यहाँ से अस्माकम पर्यावरणे से आपको यहाँ से आपको लिखना है प्यारे छात्रों, और चार दूसरे यहाँ तक आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अथवे का लोके महतो भयात केवलम, तो यहाँ से आपको धर्मेण चा मुच्यते, यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अथवे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा प्यारे छात्रों अथवे में क्या पूछा कि मातु अधिकः कृपा कस्मिन भवति, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, हो जाएगा आमी है कि रामा लौकुशम राज सदसी उपवेशयन्ति इच्छतु। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए, अथवे का ये हमारा राइट आंसर। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ये राइट आंसर हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा दिखाई दे, समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 10 का अथवा भी क्या पूछा कि सरसा शोभा केन भवती, तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, यानी निर्धना जनः स्वस्थ परिश्रमेन उद्योगेन च वित्तम उपार्जयति, इसका अथवा भी आप देख लीजिए। अथवा का ये यानी में का और खा में आपका जो क्वेश्चन पूछा यानी 9 का आंसर है। इसके बाद खा में आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवे का राइट आंसर है। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोष्यपि दो, यानी आपको इसमें से कोई दो करना है, दो करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। तो फटाफट पहले आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये रहे आपके आंसर, यानी आपको कोई 2 करना था प्यारे छात्रों, तो हम का और खा आपको इसका सैल्यूशन आपको बता दिए हैं। तो ये रहा का और खा का सैल्यूशन, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर, यानी जनाभ्यम तस्य नामधेयम, यानी विद्याधारी शिष्यम प्रति कथयति। तो आपका जो ये डैश लगा हुआ है प्यारे छात्रों, ये आपके क्वेश्चन हो गए और डैश लगा ये आपका राइट आंसर हो गया। तो फटाफट आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ये आपके राइट आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 12 भी देख लीजिए। 12 का राइट आंसर यानी वाच्य परिवर्तनम, आपको इसमें क्या करना था, आपको वाक्य परिवर्तन करना था। तो ये रहा क्वेश्चन और आपके ये रहे आंसर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, रेखाकित। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें भी आपको क्वेश्चन यानी कोई 2 करना है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कोई 2 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इसमें भी आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यन शुद्धिम कुरुत कोष्ठपि, यानी जो अशुद्ध वाक्य है उसमें से आपको शुद्ध करना है, कोई 2 इसमें भी आपको करना है। चलिए फटाफट ये रहे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, इन्हीं में से आपको शुद्ध वाक्य करना है, कोई 2 इसमें से आपको भी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का, श्री गुरु नमा, यानी श्री गुरुवे नमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री
गुरु नमः ये आपका अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध करना है प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गुरुवे नमः। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा कि मम दुर्गम रोचते, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मम मम दुग्धम रोचते। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा है, सैनिकी अश्विन पतति, तो इसका राइट आंसर यानी शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सैनिक अस्त्रात् पतति। इसका आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय, यानी आपसे पूछा है कि आपके जो प्रश्न पत्र में जो श्लोक आपका है, यानी आपके पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है, जो कि आपके 2 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में आपका जो पुस्तक में जो श्लोक होगा, तो आपको एक श्लोक आपको इसमें से लिखना है। तो आप अपना एक श्लोक याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि प्यारे छात्रों ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपका ये पूछा ही जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थानी पूरेत कुस्यपि, यानी कुरुत, यानी कुस्यपि चत्वरा, यानी आपको इसमें कोई चार आपको रिक्त स्थान की क्या करना है प्यारे छात्रों, पूर्ति करना है। चलिए फटाफट, जो कि 4 अंक का क्वेश्चन है और 4 ही क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें भी आपका 1 अंक निर्धारित है। तो पहले में क्या पूछा था कि सर्वेशा एव महत्तम विद्यते, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा विद्या, क्या हो जाएगा विद्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपसे क्या पूछा कि चौरस से प्रबुद्ध अतिथि, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी पद ध्वनि नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि पिता पुत्रया वल्ले यच्छति, तो इसका राइट आंसर फटाफट मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये फटाफट राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे का हो जाएगा भिक्षा, और पाँचवीं का हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवें का हो जाएगा आपका ये, यानी यथा समयम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रम अनुसारेण योज्यते, यदि आपका ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्रम में नहीं है, आपको इनमें क्या करना है, क्रम से लिखना है, यानी क्रमबद्ध आपको लिखना है, जो कि ये अभी क्रमबद्ध नहीं है। तो आपको क्रमबद्ध लिखना है, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है और 4 ही क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है। यदि आप क्रमबद्ध लिख देते हैं तो आपको उसमें से 4 में से 4 पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये आपका रहा क्रमबद्ध। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला हमारा हो जाएगा कि स्रह सह ऋषभः हल भूटतः, यानी गंछतु मत्सकतः क्षेत्रे पतितः, तो पहले का ये हो जाएगा। दूसरे का ये, यानी भवान एतत् पश्यति न, और तीसरे का आपका ये हो जाएगा, और चौथे का ये हो जाएगा, यानी इयम कथा सम दृष्टि भवनम प्रवाध्यति, ये आपका चौथे का हो जाएगा। तो क्रमबद्ध पहले का ये हो जाएगा प्यारे छात्र, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का ये, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 18 में क्या पूछा है कि अधोलिखितस्य गद्यस्य प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी आपसे बोला है प्यारे छात्रों कि जो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है, और नीचे जो आपका क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढ को आपको उनका उत्तर लिखना है। तो ये आपका गद्यांश हो गया, यानी प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम, और नमत प्रिय हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। तो आपका जो क्वेश्चन आपसे नीचे दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन हैं। सर्वे जननी का आपसे पहले में पूछा है, दूसरे में क्या पूछा, सर्वे का प्रिया, और तीसरे में पूछा कि राज्ञा सुखम करिमन। तो आपका इनका जो आंसर है, तो फटाफट मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा था प्यारे छात्रों, यानी सर्वेशम जननी का, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वेशम जननी प्रकृति अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा था, सर्वे का प्रिया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वे प्रकृति प्रियम मान्यते। इसके बाद चौथे में पूछा था, सॉरी तीसरे में पूछा था कि राज्ञा सुखम किम, तो प्रजननम सुखे एव राज्ञा सुखम अस्ति, यानी आपसे बोला है कि राजा कब सुखी प्रदान करता है, अपने आप को प्रसन्न प्रदान करता है। तो राजा का अधिकार होता है प्यारे छात्रों, जब प्रजा, यानी आप उनकी जो जनता है, प्रजा है, वो सुख रहती है, तो अपना राजा भी क्या होता है, खुद को प्रसन्न प्रदान करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा, फटाफट देख लीजिए। इसमें भी आपसे पूछा है कि आपका जो पद्यांश दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, बस आपका जो प्रश्न अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम पूछा है। इसमें से आपसे क्या पूछा है, तो अधोलिखित से पदस्य प्रश्न उत्तरी संस्कृत भाषायाम लिखत, इसमें से आपको भी क्या करना है, क्या पूछा, इस पद्यांश को पढ़ना है प्यारे छात्रों, और इनका जो नीचे आंसर दिया हुआ है इसी पद्यांश में से ढूंढ को आपको लिखना है, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में। तो ये आपका आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखित से
आपसे प्रश्न यानी उत्तरणी संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी आपको इसका उत्तर लिखना है, जो कि आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन आपको करना है। चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर भी बता देते हैं। तो ये रहा हमारा इसका राइट आंसर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है, 21 देख लीजिए फटाफट आपको। इसमें आपका 4 अंक का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके इसमें भी 1 अंक निर्धारित है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 का ये रहा आपका राइट आंसर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि जो आपका 7 मार्च का पेपर होने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा कि स्वप्रचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखन, यानी आपसे पूछा कि अपने प्रचार को अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है अपने प्रचार्य महोदय को, जो कि संस्कृत भाषा में लिखना है। 4 अंक का आपका ही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है कि अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखन, यानी आपको इसमें से क्या करना है प्यारे छात्रों, एक निबंध लिखना है, जो कि संस्कृत भाषाया महत्तम अस्माकम देशम सदाचारा महाकवि कालिदासा। तो प्यारे छात्रों, संस्कृत भाषाया महत्तम, ये मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो कि आपके वार्षिक पेपर में आना ही आना है, जो कि ये पूछा ही जाता है प्यारे छात्रों। 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आपको इनका आंसर आपको बता देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, यानी अपने प्रचार को अवकाश पत्र लिखना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको उसमें स्कूल का नाम दिया है तो आपको अपना स्कूल लिख देना है, यदि नहीं दिया है तो आप अपना भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, जो कि जैसे आपका प्रश्न में आपके जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे आपको करना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना प्रश्न अनिवार्य है, जो कि अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहता क्या है, इसके बाद उसका आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा राइट आंसर है संस्कृत भाषा या महत्तम, इसमें संस्कृत भाषा या महत्तम पर एक निबंध होगा, जो कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट आप बनाकर भी आप लिख देते हैं। 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे तो उसमें से आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जल्द ही जल्द आपको सेट बी यानी संस्कृत का पेपर सेट बी, सेट सी और सेट बी डी आपको जल्द ही जल्द मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट बी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।